नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए प्रारंभ से संदीप सिंह जी। संदीप जी, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हम लोग जुड़े हैं। आई नो इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट दीज सब्जेक्ट्स। खुद भी शर्म आती है कि ऐसे सब्जेक्ट्स पे हमें बात करना पड़ रहा है जब दुनिया जहान में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। But this is very important. Gautami Kapoor sparks buzz by revealing she considered gifting a vibrator to her teenage daughter. यहाँ पे सेक्स टॉय मिस कर दिया उन्होंने। उन्होंने दो शब्दों का नाम लिया था। She considered gifting a sex toy like a vibrator to her teenage daughter. संदीप भाई, a very warm welcome. Over to you. नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों को लग सकता है कि हम लोग इस विषय पर क्यों बात कर रहे हैं, पर अभी जब मैं जो बताना चाहता हूँ, यदि शायद आप सुने तो शायद लगे ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं या वायरल हो जाता है, बज़ निकल आता है या तो उसकी ना डिमांड उस प्रोडक्ट की, वो उसका मार्केट अपने आप क्रिएट हो जाता है। जो 2 शब्द आपने लिए, इन्होंने वाइब्रेटर की बात की, मैं उसको टॉय ही कहूँगा, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। आई डोंट वांट टू पुट दैट काइंड ऑफ वर्ड्स। उसका मार्केट फैलाने के लिए ऐसे एक्टर्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आपको सिर्फ एक रोल नहीं निभाना होता, आप अपनी रियल लाइफ में भी यह कार्य कर सकते हैं। पैसा लेके आप कुछ ऐसा वियर्ड बात कह सकते हैं जिससे उसकी चर्चा शुरू हो जाए। तो आप देखिए, ये जो इनका कन्वर्सेशन है, किया किसने? एक मैश पॉडकास्टर है, वो मैशेबल करके चलता है और वो गाड़ी में लोगों को बिठा के मुंबई में जो है गाड़ी में बिठा के पॉडकास्टिंग करता है। वो एक अलग तरीका है। अब जैसा मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ कि यूट्यूब जो है बहुत लोगों को पुश करता है, उसमें यह बंदा भी है, ठीक है? और जैसे ही गौतमी ने यह बात कही, उसने सामने वाले का क्या रिएक्शन था? वाह! सो कूल, सो प्रोग्रेसिव। सो ये एक एक तीर से दो शिकार किए जा रहे हैं। परिवार एक तो इस चीज का मार्केट बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके प्रति बज़, इसके प्रति कन्वर्सेशन जब शुरू हो जाती है, ज़ाहिर-सी बात है मेन स्ट्रीम टीवी पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया में ये सब चालू हो जाता है। फिर ऑफ कोर्स कुछ लोग होंगे, इंक्विजिटिव होंगे, और जो इंस्टाग्राम पर इस तरीके की अगर ये रील ज़्यादा जा रही है, चल रही होगी, तो वहाँ बच्चियाँ होंगी, वो लगेंगी एक्सप्लोर करने, और ऑनलाइन तो आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है, फर्स्ट थिंग। तो सडनली द मार्केट ओपन्स अप। पहले कितना लोग जानते थे, कितना नहीं जानते थे, आज की डेट में ये नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट है। इन एडवर्टाइजमेंट के भी बहुत सारे होते हैं, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, दिस डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट। एक नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट होता है कि जहां पर किसी चीज के बारे में नेगेटिव बात भी हो रही है, यदि चर्चा इज गुड, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, दैट इज व्हाट दे वर्क ऑन। ऑफ कोर्स ऑनलाइन लोग तैयार बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरा जो काम इस इन्होंने किया है, परिवार तोड़ने का, माँ बेटी के संबंधों को इस तरीके से सामने रखने का कि ये लोग कूल हैं और नहीं, नहीं, हमारे जो मैं उधर परिवार हैं बाद वो में गड़बड़ आऊँगी। हैं। जी। और वो वाला पॉइंट हम कई बार अपने अलग-अलग शो से कह चुके हैं, सो हुँ, उस पे मेरा फोकस कम है। अ, भारत में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, व्हिच इज़ अ यंग पॉपुलेशन, द बडिंग पॉपुलेशन। हार्मोन सर्जिंग है, इंटिमेसी बहुत नॉर्मल है। तो इस तरीके के टॉयज़ की ज़रूरत क्या है? व्हाई डू दे वांट टू प्रोजेक्ट सच टॉयज़? व्हाई डू दे वांट टू सेल इट इन इंडिया ओनली? उनको थाईलैंड चाहिए जाना चाहिए, बैंकॉक जाना चाहिए, म्यांमार जाना चाहिए, कंबोडिया, वियतनाम जाना चाहिए। अरे वो तो छोड़ो, शरिया वाले कंट्रीज़ में तो बथेरी बिकेंगे, उनकी तो 4 वाइफ से भी काम नहीं चलता है। क्रिश्चियन कंट्रीज़ में तो वैसे भी अलाउ होता है, मदर हैज़ अ बॉयफ्रेंड, फादर हैज़ अ गर्लफ्रेंड। तो वहाँ तो मार्केट्स वहाँ तो ओपन है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं वेस्ट की बात कर रही हूँ, पर अगर मैं बात करूँ मिडल ईस्ट में, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ क्यों ना, यहाँ पे भी तो रिस्ट्रिक्शंस है, इट्स अ टैबू। यहाँ पर क्या है कि ये भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। जो आपकी जनसंख्या, जो यंग जनसंख्या, जिसके बारे में पीएम मोदी कई बार कहते हैं कि वी आर द यंगेस्ट जनरेशन, फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स वी आर गोइंग टू बी द यंगेस्ट नेशन। तो पॉइंट इज कि इस जनरेशन को, इस नई जनरेशन को किस तरीके से आप क्या क्या बेच सकते हैं, दैट टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच आर नॉट अवेलेबल इन द लीगल मार्केट, जो लीगल तरीके से आपको अवेलेबल नहीं है, या जो अभी तक टैबू है, जिससे लोग बचते हैं, जिससे लोग खरीद नहीं पाते हैं, तो उसकी जो चर्चा करना। आप सोचिए, रणवीर सिंह नाम का एक्टर जो है, वो सबसे पहला जो उसका ब्रांड एंडोर्समेंट था, उसका एक ड्यूरेक्स का एड था। ही स्टार्टेड हिज ब्रांड एंडोर्समेंट विद ड्यूरेक्स, क्योंकि उसको तब वो इतना फेमस हुआ नहीं था, तो उसको ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं मिली थी। ही वेंट टू ड्यूरेक्स एंड सेड कि मुझे जो है आपका एंडोर्समेंट करना है, ठीक है? सो पॉइंट से कुछ अलग करना है, कुछ और अलग करने के नाम पे इन लोगों को यही है कि भैया जो मर्यादाएं हैं उसको हम कैसे तोड़ के आगे निकल जाए, यही इनका काम होता है अलग करने के नाम पे। अगेन इट्स नॉट ओनली कि गौतमी कपूर क्या कह रही हैं, सामने वाले का रिएक्शन क्या था।
गायत्री जी, आपका प्लेटफ़ॉर्म है अल्टरनेट मीडिया, हम लोग का भी छोटा-मोटा प्लेटफ़ॉर्म है। हम अपने प्लेटफ़ॉर्म की ज़िम्मेदारी समझते हैं। ये लोग तो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, इनकी क्या ज़िम्मेदारी है? किस प्रकार का कन्वर्सेशन, किस प्रकार के शब्द, किस प्रकार के विषय बात करनी है, ये हम और आप सदैव जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और साथ में राष्ट्रवादी सो एक विचारधारा के तो जितने लोग बात ये करते हैं। सेक्स हुँ। टॉयज़ की इंडस्ट्री यहाँ पे इट्स कल्टीवेट ऑल अ कर रही है। पेड थिंग। इट्स अ पेड एडवर्टाइज़मेंट दैट दे आर इट्स अ डूइंग। पेड एडवर्टाइजमेंट शी हैज़ डन। एक तो यहाँ पे हुँ, इंडस्ट्री शुरू करने की या मार्केटिंग करने की कोशिश कर रही है। ठीक है? हुँ। दूसरा जो मुझे समझ में आता है कि जो एक फैमिलीज़ को तोड़ना जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। कौन सी ऐसी माँ है जो अपनी बेटी को बोलेगी जा बेटा मुँह मार ले जहाँ मारना है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ऐसी माएँ नहीं होती हैं। हम स्ट्रिक्ट होते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, झापड़, जूते, चप्पल मैंने तो सब खाए हुए हैं। हमने तो सब खाए हुए हैं और कोई शर्म नहीं है। बिकॉज़ दैट्स अ करेक्टिव वे। करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। इसलिए नहीं मारते हैं माँ-बाप कि आपको वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करना है। इसलिए मारते हैं कि बच्चे थोड़ा डर में रहें, समझ के रहें, थोड़ा-सा लाइन मेंटेन रखें। कौन-सी माँ है या तुम टेलिस्कोप नहीं दे रहे हो, तुम कोई एजुकेशनल बात नहीं कर रहे हो, तुम साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स चलो ठीक है वो सब भी छोड़ो। भरतनाट्यम ये वो फला देयर आर थाउज़ेंड एंड वन थिंग्स बट आउट ऑफ दोज़ मिलियन थिंग्स यू गॉट जस्ट वन थिंग सेक्स टॉय एंड वाइब्रेटर। वो तो उसको पूरी ज़िंदगी करना है। या फिर आपको अपनी बेटी को PROSTITUE बनाना है। आई एम सॉरी बट आई विल स्पेल इट आउट। Because if you're telling the world that I'm giving vibrator to my daughter, your daughter comes into the availability category. आप दुनिया को ये बता रहे हो कि मेरी बेटी अवेलेबल है, उसके हार्मोन्स हाई हैं एंड आई नीड टू गिव हर अ सेक्स टॉय। आपने अपनी बेटी को पूरी दुनिया के सामने तवायफ प्रोस्टिट्यूट बना के खड़ा कर दिया। व्हाट काइंड ऑफ अ मदर यू आर? शेम। बॉलीवुड में ये कार्य 100 साल से चल रहा है। एक जद्दन बाई नाम की थीं महिला, उनकी बेटी नरगिस थीं, बहुत बड़ी एक्टर हुईं और यह कार्य मुस्लिम महिलाएँ पहले बॉलीवुड के शुरुआती दौर में ज़्यादा करती थीं और यह बहुत बड़ा ट्रेंड है। इसमें सरोज खान जो थीं बहुत बड़ी कोरियोग्राफर, उन्होंने कहा है कि भाई कास्टिंग काउच होता है तो क्या वो घर तो चलता है उसका। और आपकी अभी श्वेता तिवारी मतलब ये अच्छा, मुझे आपने सही बात की कि अपने बच्चों श्वेता को आप तिवारी कोई हो? कायदे का साइंटिस्ट वाला इस तरीके का कोई आइटम क्यों नहीं दे सकते हो। मैं तो ये नहीं समझता बॉलीवुड के और टीवी स्टार्स के जो बच्चे होते हैं वह उस इंडस्ट्री के अलावा कुछ और कायदे का काम, भाई बाहर बाकी क्योंकि दुनिया भी तो दिमाग कोई आईटी आईक्यू में लेवल है, है कोई नहीं ना, आईक्यू तो लेवल जब है ही दिमाग नहीं। इसी में लगा रहेगा, दिमाग नीचे की ही चीजों में लगा रहेगा तो आपका दिमाग, आप कार्य क्या करेंगे। बॉलीवुड का कोई बंदा एडवर्टाइजमेंट या शोज या म्यूजिक इन सब की इंडस्ट्री से बाहर निकल के क्या कभी कुछ कर पाया है क्या? अगर देयर शाहरुख ब्रेन्स आर खान का बिल्कुल टू बेटा देयर भी लेफ्ट, हम्म, बी इट अ वुमन और अ मैन। चाहे हीरो हो, हीरोइन हो, एक्टर्स हो, एक्ट्रेसेस हो, इनका इनका जो दिमाग है इनके दो टांगों के बीच में है। वो लड़कियों के लिए भी है, वो लड़कों के लिए भी है। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज द फिल्थ रियलिटी। मुझे एक चीज आपने बोला श्वेता तिवारी का क्या स्टेटमेंट? आई हैव नेवर हर्ड इट। स्टेटमेंट नहीं है, वो भी वही है कि उनकी भी बेटी हैं पलक तिवारी, वो ऑफ कोर्स उसी सेगमेंट में जा चुकी हैं और जिस तरीके से जो सोशल लाइफ है, रील्स हैं, ऑफ कोर्स आप पहला जो प्रदर्शन करते हो किसी म्यूजिक वीडियो में, सिंगर में, एज अ डांसर, एज अ, आपका सारा कार्य, सारा करियर आपकी बॉडी से चलता है, बीट अ डांसर, बीट अ कोरियोग्राफर, वट एवर इट इज, ठीक है। कुछ मेंटल स्पेस में इनके बच्चे क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं। एक मुझे एक अकेला चीज है माधवन जिसका बेटा नेशनल चैंपियन है स्विमिंग का, मैं क्योंकि एक वो चीज थोड़ा आपको पूछना सनातनी मोड का चाहूंगी। आदमी है। आप बहुत मूवीज देखते हैं, मतलब एवरी मेरे ख्याल से शायद ही कोई मूवी आप छोड़ते होंगे। आपके दिल में कौन सी मूवी है जो छाप छोड़ कर गई होगी? आपको अगर स्टार्टिंग के 2-3 बोलने हो, मतलब लास्ट 2-3 सालों में। लास्ट 2-3 सालों में मुझे थोड़ा बहुत साउथ की फ़िल्में पसंद आई, पुष्पा पसंद आई ऑफ कोर्स, फिर आरआरआर पसंद आई। बॉलीवुड से तो मुझे हार्डली, आई डोंट थिंक सो, लास्ट कश्मीर फाइल्स वाज़ अमेजिंग। तो इस तरीके की आपको फ़िल्में क्यों बिल्कुल पसंद आई वो मूवीज़, क्यों पसंद आई आपको? वो मुझसे एक तो क्या था ना कि उनका क्राफ्ट अच्छा था, साथ में वो जो हमारी कहानी कह रहे स्टोरी थे लाइन। और हमारी हमको कहीं छू कर जा रहे थे, अ, और उनका क्राफ्ट अच्छा हियर था, द वे दे वर मेड। हियर हाँ। हियर इज़ द की पॉइंट। कंटेंट डज़न्ट आपको अपनी बेटी को पॉपुलराइज़ करना है, पब्लिसाइज़ करना है, काम दिलवाना है या खुद के लिए भी काम लेना है। यू डोंट नीड अ चीप थिंग लाइक दिस, स्पेशली अपनी बेटी को लेकर। बेटी के लिए माँ-बाप तो उसको छुपा कर रखने के लिए कुछ से कुछ कर जाते हैं और आप अपनी बेटी को दुनिया के सामने परोस रही हो। दुनिया के सामने, ये रही जवान हो गई है, बड़ी हो गई है एंड यू नो दिस इज़ व्हाट इट इज़।
I don't want to use any more bad words for that kid. जया बच्चन का डायलॉग कि अगर मेरी नतनी जो है वह कहीं से भी वो प्रेग्नेंट भी होके आ जाती है तो इट्स ओके। तो एक है वो कह रहे हैं कि बेटा बस प्रोटेक्शन यूज कर लेना। पॉइंट इज कि आपने इंडस्ट्री इंडस्ट्री को क्या किया है क्या नहीं किया है। अभी अनुराग कश्यप है, बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर कहे जाते हैं। इन माय आईज इज अ वेरी ओवररेटेड डायरेक्टर। एक दो फिल्में जीवन भर बना के बहुत कमाल की, बाकी सब घटिया फिल्में बना के आप बहुत महान फिल्मकार नहीं हो सकते, और आपकी फिल्में चलती भी नहीं है। तो पहला क्राइटेरिया होना चाहिए, पहले कायदे से चलनी भी चाहिए, ठीक। उनकी बेटी के साथ उनके इंटरव्यूज हैं, अपनी बेटी के साथ, कि बेटा बाइसेक्सुअल हो कि सिंगल पार्टनर है कि कितने मल्टीपल पार्टनर है, वो भी उनके यूट्यूब पॉडकास्ट पे भी किया था, बाद में डिलीट मार दिया। इट इट केम लाइक दैट। गोरखपुर का आदमी या गोरखपुर महोबा यूपी से उठा हुआ आदमी जाके इस लेवल तक तुम्हारा जो है इंटरनेशनलाइजेशन हो गया है कि तुम जो अपनी बेटी के साथ इस प्रकार की बातें पब्लिक में कर रहे हो। कितना दिमाग, कितना प्रोग्रेसिव हो गया हो कि दिमाग ही जो शरीर से बाहर आ गया है ये। और इसको प्रोग्रेसिव, इसको ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स दिए जाते हैं ना चीजों को, प्रोग्रेसिव, वाओ, कूल। I called up one of the topmost woman influencers on this subject, and she said, Gayatri, if I give her time, and if I talk on this subject, it's demeaning and below my dignity. And actually, I agree. But मुझे हमने क्यों किया इस टॉपिक पे, वो भी रीजन था कि बिकॉज दे आर ट्राइंग टू ओपन अप अ new market, and those are sexual toys and the things, similar things. प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि आप कुछ सामान बेचना चाहते हैं, पर जिस तरीके से आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत गलत है। आप ओपनली आके इट्स अ मार्केट में बज, यू हैव टू क्रिएट बज, दैट्स हाउ यू क्रिएट अ बज। और दूसरा मैं बताऊं, गौतमी कपूर अकेली नहीं है, इनके पति जो हैं राम कपूर पहले बहुत मोटे हुआ करते थे, अभी अचानक दुबला गए, बहुत फिट हो गए हैं। ही सेलिंग वन प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड ओजेम्पिक, इस तरीके से जो इंजेक्शंस होते हैं जिससे आप सडन वेट लॉस होता है और आपकी फिजिक बेहतर हो जाती है। और ये भी ऑफ कोर्स अमेरिकन प्रोडक्ट आया मार्केट में, लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ बॉलीवुड पीपल आर यूजिंग इट एंड दे आर हैविंग अ कन्वर्सेशन अबाउट इट। तो ये दोनों को बकायदा टीवी करियर चल नहीं रहा है, इन लोग का जीवन हाई स्टैंडर्ड्स का रहता ही है, पता नहीं कहाँ से पैसा आता है, काम धंधा है नहीं लेकिन आता है पैसा, कहाँ से आता है भगवान वाले। तो ये इन चेहरों को पैसा दिया जाता है कि अब तुम थोड़े से चर्चित हो और हम बज़वर्ड, हमारा सोशल मीडिया टीम रहेगा, यू जस्ट हैव टू से दिस, यू विल बी द फेस, यू विल बी द एक्टर, वी विल गिव यू द स्क्रिप्ट। और आपको ये सब चीजें पुश करनी है। आप राम कपूर के पॉडकास्ट देखिए पिछले 4, और अच्छा इसी टाइप के पॉडकास्टर्स जो यूट्यूब ने परोस रखे हैं, बना रखे हैं, बढ़ा रखे हैं, जिनको बड़े बड़े पॉडकास्टर बना के रहे। मैशेबल का जो करता है, इसके हार्डली, इसके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आप सोचिए कि ये लोग अचानक से इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स लेके कैसे आ जाते हैं। व्हाट दे टॉक, वो इस तरीके की चीजें प्रेजेंट करते हैं। बहुत बहुत सिंपल है, सेक्स सेल्स, क्योंकि सेक्स बहुत इजी है। मैं एक नहीं, थोड़ा सा दैट्स द नहीं, एक मिथ। बहुत जी। मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। जब हम इंसान के वो देखते हैं, हायरार्की देखते हैं, सबसे पहले होती है सेक्सुअल नीड, आफ्टर फूड नीड ऑब्वियसली सेक्सुअल नीड, देन द इंटेलेक्चुअल नीड एंड देन द स्पिरिचुअल नीड। सेक्सुअल नीड कम्स जब आपका पेट भरा रहता है, तो उसके बाद की जो नीड होती है ना, वही होती है रिप्रोडक्शन। बट जब आप ग्रो करते हो, प्रोग्रेस करते हो, थॉट्स आपके इवॉल्व होते हैं, उसके बाद ये नहीं रह जाता है। आप अपने बच्चों को कॉन्शियस लेवल पे तैयार कर रहे हो, ना स्पिरिचुअल लेवल पे तैयार कर रहे हो। खाएँगे, वो जैसे ना, खाओ पियो और फैल जाओ, फट जाओ। आई मीन देयर हैज़ टू बी एन एंड टू इट। वी आर ह्यूमन्स, वी आर नॉट एनिमल्स। इवन एनिमल्स में भी एक लिमिट है इन सब चीज़ों की। एनिमल्स में भी लिमिट है। संदीप भाई, आपके पॉइंट्स? मैम, एनिमल्स में लिमिट ये है कि एनिमल जो है अपने दूसरे एनिमल का नुकसान नहीं करता। एनिमल अपने एनिमल समाज का पूरा नुकसान नहीं करता है। ये लोग तो ह्यूमन सोसाइटी में नुकसान करने के लिए ही आ रहे हैं। और आपने कहा सेक्स सेल्स, नेहा धूपिया एक एक्टर रही, वो भी बड़ी इनफेमस रही इन दो बातों को। एक तो उन्होंने डायलॉग दिया था कि इन बॉलीवुड इधर शाहरुख और सेक्स, ओनली दीज टू थिंग्स सेल। फिर उनका बाद में किसी टीवी रियलिटी शो में आया था डायलॉग कि अरे वो लड़की चाहे जितने मर्जी पार्टनर रखे, उसके बॉयफ्रेंड से बोल रही है, उसकी मर्जी है, तुम कौन होते हो कहने वाले। तो इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं। बट द मिथ इज कि जितनी एक्ट्रेसेस ने ट्राई किया टू शोकेस देयर बॉडी एंड टू सेल देमसेल्व्स, उनका करियर बहुत लंबा नहीं चला।
ये मिथ है। चला ही नहीं इनफैक्ट करियर या आई उसका वाज चलता है जो एक्टिंग कमिंग करता है, जो वाक़ई में एक एक ग्रेसफुल बात बिहेवियर बताइए, करता है। जी। बहुत शायद ये यंग ऑडियंस हमारी वीडियोस नहीं देखते या फिर जो देख रही होगी उनके लिए, हमें अभी भी अगर अगर मैं वुमन को डिफाइन करूँ तो आई थिंक सबसे अच्छा फिगर हेमा मालिनी, या फिर लुक वाइज, एवरीथिंग वाइज, डिलीवरी वाइज, टॉक वाइज रेखा, इस तरीके की, या फिर उनके बाद में जो अभी मैं बहुत ज्यादा देखती नहीं हूँ, माधुरी दीक्षित, राइट, काजोल, ये फिर भी एक रेंज में अच्छे थे। अब ये जो आ रहे हैं ओवर एक्टिंग की दुकान, एक वो कोई पांडे पांडे उसकी बेटी है, क्या नाम है, चंकी पांडे की बेटी, आई डोंट नो द नेम, क्या है, अनामिका पांडे, चंकी पांडे की बेटी का नाम, आई मैं भी भूल सीरियसली डोंट नो। संदीप भाई, आई एम टोटली अवे फ्रॉम बॉलीवुड। मतलब जब मैं उसको दिखती हूँ तो ऐसा लगता है लकड़ी के ऊपर कपड़े टांग दिए हैं यार। अनाया पनाया You पांडे what? है कुछ, क्या नाम है उसका? हाँ, व्हाटएवर पांडे शी इज, मतलब लकड़ी के ऊपर कपड़े टांग दिए हैं, ठीक है। एक वो श्रीदेवी की बेटी है, उसकी पहचान बस इतनी है कि वो श्रीदेवी की बेटी है, एक्टिंग के नाम पे जीरो, बॉडी कुछ है नहीं, सारा फिलअप कराया हुआ है अनन्या पांडे। सिलिकॉन। हाँ, व्हाटएवर, मतलब अपना ऊपर से लेके नीचे तक पूरा हुलिया जो है वो प्लास्टिक का है। चलो ये सब भी छोड़ो, ये लुक वाली बात है, पुट इट ऑन दिस साइड, ओके। एक्टिंग के नाम पे इनमें से कौन है जो एक्टिंग करना जानता हूँ? अरे कोई है शाहरुख इनमें खान की से? बेटी आई हैं, सुहाना खान, और Oh my God! जोया Please अख्तर don't. ने Please, आर्चीज नाम की फिल्म please, बनाई है, और you know, तो आपने वो तो उसकी बेचारी प्लास्टिक सर्जरी भी करा ले तो भी ठीक न लगे, उसका तो ये नहीं, बुरा हाल है। मैंने उसका छोटा सा कहीं कुछ देखा है, छोटा सा कहीं कुछ, मे बी 30 सेकेंड और 1 मिनट का बाइट कहीं देखा है, एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, ये ये लड़की इंडियन उसके लिए नहीं है, राइट। ये लोग इंडिया में रहते हैं बस इसलिए कि यहाँ से जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, जो जो कि अमेरिकन कंपनीज द्वारा भारत का एडवर्टाइजमेंट मार्केट पूरी तरह कब्जाया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है, ये लोग उसकी खा रहे हैं। जो ऑग्लिविन, मैथर इंडिया और यही सब एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज क्या करती हैं, अब मान लीजिए कोई पूरी इंडस्ट्री है, वो कहेगी, ऐसा नहीं सिर्फ एक कंपनी बोलती है कि मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, एक पूरी इंडस्ट्री बोलती है कि हमको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट बिक जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए ये लोग ब्रांड एडवर्टाइजमेंट्स पकड़ते हैं, ये लोग इन एक्टर्स के ना एजेंसीज के साथ टर्म्स होते हैं, तो एजेंसी आती है, बोलती है क्या आप ऐसा कर सकते हो, तो बोले हाँ कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हो, पैसे ले सकते हो, हाँ कर सकते हैं, ओके फाइन, तो ये लोग करवा लेते हैं। भाई शाहीन बाग में एक स्टैंड अप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर और क्या नाम थी वो, स्वरा भास्कर जैसे एक्टर्स को हराकर शाहीन बाग में खड़ा होकर यह कहने की क्या जरूरत है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, इट वॉज ऑल पेड, पैसा मिला चले आए, अपने जी, मन से नहीं आए थे। बिल्कुल सही। जी। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जी। जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, इन बातों पे सोचिए, विचार करिए, परिवार के साथ डिस्कस करिए, बातें करिए। आपकी सोसाइटी को एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है अल्ट्रा अल्ट्रा एक्सट्रीम लेफ्ट विंग की चीजों से, इन इन्फ्लुएंसर राइट। से बच जाइए और अपने और इन बच्चों को बचा इन्फ्लुएंसर लीजिए। से बच जाइए। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो नंबर और यूपीआई स्ट्रीम के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।